गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। स्वागत है आपका आज के इस क्लास के अंदर। मेरे प्यारे छात्र और छात्राओं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ सेंटेंस के बारे में जो आप डेली लाइफ में बोलते हैं। ठीक है ना। टॉपिक का नाम ही है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स, कुछ ऐसे वर्ड्स, कुछ ऐसे सेंटेंस जो कि आप हमेशा बोलते हैं। बोलने के क्रम में हमें छोटे छोटे वाक्यों को बोलना पड़ता है और उन छोटे छोटे वाक्यों को बोलने के लिए हम सोचते हैं कि उसको क्या कहेंगे अंग्रेजी में। ठीक है ना। इसमें बहुत सारे देखिएगा, यहाँ पे बहुत सारे हैं। पहले, सामने देखो, आगे बढ़ो, सबसे पहले, बाद, और कब, और क्या, ऐसे वाले वर्ड आप डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा बोलते होंगे। तो इन सबको आप अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, ये मेन क्वेश्चन, ये मुख्य प्रश्न उठता है आपके लिए। ठीक है ना। और आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसके लिए हम कौन सा शब्द यूज करें, अंग्रेजी में क्या कहें। ये समस्या है सबके लिए। ठीक है। तो इस सिचुएशन में हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं जो कि हम उसके लिए यूज करते हैं और उसी को हम लोग को आज समझना है। तो चलिए बिना देरी किए हम उस चीज़ों को समझते हैं, उस शब्दों को समझते हैं जो कि आपके डेली लाइफ में यूज किया जाता है। ठीक है ना। तो सबसे पहला वर्ड है हमारा गो अहेड। गो अहेड यानी आगे बढ़ो। किसी को कहना है आगे बढ़ो, लाइन में लगा हुआ है, उसे बोलना है आगे बढ़ो। ठीक है। पीछे हम लोग को दिक्कत हो रहा है तो क्या बोलेंगे, गो अहेड, आगे बढ़ो। वी आर विथ यू, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम आगे बढ़ो। ठीक है ना। वी आर विथ यू। ठीक है। ऐसे वर्ड स्पोकन में यूज करते हैं। लुक अहेड, सामने देखो, इधर उधर मत देखो, सामने देखो। ठीक है ना। इधर देखो, सामने देखो, लुक अहेड। ठीक है ना। लुक एट द बोर्ड, बोर्ड पे देखो। बिफोर मतलब होता है से पहले या के पहले या केवल पहले। ठीक है। आई विल गो आफ्टर यू, आई विल गो देयर बिफोर यू, यानी मैं वहां जाऊंगा तुमसे पहले, मैं वहां जाऊंगा तुमसे पहले। तो वहां पे बिफोर का प्रयोग आपको करना है। अगला वर्ड है फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई गेट अप एट 4 o'clock, सबसे पहले मैं सुबह में 4 बजे उठता हूं। ठीक है। आफ्टर, बाद में। ठीक है ना। आफ्टर दैट या केवल आफ्टर। आफ्टर आई वेंट देयर, उसके बाद मैं वहां गया। ठीक है ना। आफ्टर दैट आई वेंट देयर, उसके बाद। ठीक है। व्हेन एल्स, और कब। व्हाट एल्स, और क्या। व्हाई एल्स, और क्यों। हाउ एल्स, और कैसे। नेवर एल्स, और कभी नहीं। ठीक है ना। अब ये जो वर्ड्स आ रहे हैं एल्स वाला, एल्स मतलब होता है और, यानी कुछ और है तो। ठीक है ना। कुछ और है, इस सिचुएशन में यूज करेंगे व्हेन एल्स। और कब वहां जाना है डॉक्टर के पास, और कब जाना है तो व्हेन एल्स वी हैव टू गो टू द डॉक्टर। ठीक है ना। व्हाट एल्स, और क्या क्या बना है, और क्या बना है खाने में। ठीक है ना। और क्या है तो वहां पे व्हाट एल्स का प्रयोग आप करेंगे। व्हाई एल्स, और क्यों। ठीक है। और क्यों वह वहां, और क्यों उसने झूठ बोला। ठीक है ना। एक तो कारण बता दिया उसने कि उसने झूठ बोला, लेकिन और उसके पीछे का क्या रीजन था झूठ बोलने का, ये चीज आपको समझना है। तो ऐसे ऐसे वर्ड्स आपको मिलने वाले हैं। उसके बाद से आपका है, देखिए यहाँ पे अगला जो वर्ड है हमारा वेयर एल्स, और कहाँ। वेयर एल्स का मतलब क्या होगा, और कहाँ। ठीक है ना। बाय छोटू, सी यू, अच्छा छोटू चलते हैं फिर मिलेंगे। ठीक है ना। ऐसे आपको किसी को भी बाय, बाय सुमित, बाय रवि, किसी भी लड़के का नाम लेकर के आप बोल सकते हैं सी यू मतलब दोबारा मिलेंगे, फिर मिलेंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है। ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है। बाय बाय यानी अच्छा अच्छा, ये विदा लेते वक्त हम लोग बाय बोल देते हैं या बाय बाय बोल देते हैं, 2 बार बोल देते हैं। ठीक है ना। तो ये उस टाइम में यूज किया जाता है। बाय, सी यू शॉर्टली, यानी जल्दी ही मिलेंगे। शॉर्टली मतलब होता है जल्दी ही मिलेंगे। ठीक है ना। आई एम प्लीज टू सी यू, मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी ग्लैड टू सी यू, मुझे आपसे मिलकर अत्यंत खुशी हुई, बहुत प्रसन्नता हुई। आई एम ग्लैड टू सी यू, वही वाला अगला वाला जो सेंटेंस, वही सेम हिंदी, दोनों का सेम हिंदी है। मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। और तीसरा भी है नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर खुशी हुई, ये भी सेम सेंटेंस हो गया। आई फील टू या मी टू, मुझे भी खुशी हुई मैंने आपसे मिला तो। ठीक है ना। तो जब म्यूचुअल रिलेशन होता है ना, जैसे एक व्यक्ति है तो वो जो है वो हैप्पी है, तो दूसरा व्यक्ति है वो भी तो हैप्पी होगा दूसरे से मिल करके। भले आप खुश नहीं है वो अलग बात है, लेकिन जब भी आप किसी से मिलिए
तो आप इस बात को बोलिए कि आई एम वेरी हैप्पी, ताकि उसको लगे कि चलो भाई, भले आप मन में गाली दीजिए बाद में, वो अलग बात है, ठीक है, या वो आपको गाली दे, लेकिन चेहरे पर क्या बोलना चाहिए कि आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। इससे आपके बारे में पता चलता है कि आप बहुत संजीदगी से बहुत अच्छे इंसान हैं, जो कि हर किसी को लाइक करते हैं, ठीक है ना? तो इससे बहुत सारे काम आपके बन जाते हैं। इस बातों को ध्यान रखिएगा। ये सारी चीज़ें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का एक हिस्सा होती है कि कैसे आपको किसी से बात करना है, कैसे आपको डील करना है मैटर को, ठीक है? वो इतना ईज़ी नहीं होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी भी व्यक्ति से पहली बार मिलिएगा तो उससे आप बात करने में हेजिटेट होता है आदमी को। तो उस सभी चीज़ों से डील करने के लिए आपको सबसे पहले छोटी-छोटी टॉपिक्स उठा कर के बातें करनी होती है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, आप क्या जानते हैं, आप क्या करते हैं, ऐसी-ऐसी बातें। आप मेरे बारे में जानते हैं कि नहीं? फिर अपने बारे में बताइए थोड़ा-सा, ठीक है ना? अब आप किसी से मिले और उसके बाद से आपको क्या बोलना है? लौटते वक़्त बोलना है, आपका दिन मंगलमय हो, ठीक है ना? हैव अ नाइस डे, आपका दिन शुभ हो। आप किसी भी जैसे कस्टमर केयर कंपनी में आप कॉल करते हैं, तो उन लोग कॉल काटने के से पहले क्या बोलता है कि सर आपका दिन शुभ हो, ठीक है ना? धन्यवाद, और उसके बाद से कॉल रख देता है। भले आप कितना भी गाली दिए हों वो, लेकिन आराम से प्यार से वो लोग बात करता है। तो उन लोग को उसी चीज़ का ट्रेनिंग दिया गया है कि कैसे प्यार से बात करता है, थोड़ा भी हाइपर नहीं होना है। क्योंकि अगर वो लोग हाइपर हो गया तो कस्टमर अपना खो देगा। 1, 2, 3, 10 ऐसे करते-करते बहुत सारे कस्टमर्स उसके जो कंपनी से है उससे हटने लगेंगे। तो वो आपका बोलेगा हैव अ नाइस डे, अगर आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो वो कहेगा हैव अ नाइस डे, ठीक है? आई कांट एक्सप्लेन माय हैप्पीनेस इन वर्ड्स। आई कांट एक्सप्लेन, मैं व्यक्त नहीं कर सकता हूँ मेरी खुशी को शब्दों में। मैं इतना खुश हूँ, देखिए उसी चीज़ को मैंने थोड़ा-सा अच्छे तरीके से लिख रखा है यहाँ पे कि मैं इतना खुश हूँ कि अपनी खुशी का व्याख्या शब्दों में नहीं कर सकता, इतना खुश हो गए, ठीक है ना? यानी कोई ऐसा इंसान आपसे मिला जिससे आप मिलना चाह रहे थे, और उस इंसान से मिलने के बाद से आपको लगा कि हाँ, पैसा वसूल वाला आदमी है। हमने 5,000 रुपए दिया था इनसे मिलने के लिए, और वो आदमी मिला और ऐसी-ऐसी बातें बताया कि आपका 5,000 रुपए वसूल हो गया। ये बातें आपको ध्यान में रखनी। आई एम ऑफ या बाय-बाय, ठीक है ना? मैं आपकी नज़रों से दूर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ अब। आई एम गोइंग टू माय हाउस, आई एम लिविंग, मैं छोड़ रहा हूँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, शब्दों का यूज़ एक साथ, बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसका यूज़ हम लोग करते हैं। तो अब जैसे नॉर्मल बोलिएगा कि आई एम गोइंग फ्रॉम हियर, तो ये नॉर्मल हो गया, मज़ा नहीं आएगा। लेकिन अगर आप बोलिए स्टाइलिश इंग्लिश, आई एम ऑफ, मैं जा रहा हूँ, मैं आपकी नज़रों से दूर हो रहा हूँ, आई एम ऑफ, ठीक है? हिंदी में बोलिएगा तो मज़ा नहीं आएगा। जो मज़ा इस इंग्लिश में है, इस छोटे से वाक्य में, वो मज़ा फिर हिंदी में नहीं है। सी यू लेटर या कैच यू लेटर, ठीक है? हम आपसे बाद में मिलेंगे। बोलते हैं ना कि हम आपसे बाद में मिलेंगे, अभी जा रहे हैं, ठीक है? दोबारा मिलेंगे, फिर मिलेंगे। से व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, कहिए कैसे आना हुआ, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, ठीक है? बहुत दिनों बाद कोई आया आदमी, तो कहिए कैसे आना हुआ, बोलते हैं ना ईद के चाँद हो गए हैं आप, ऐसा कुछ बोलते हैं, शब्दों का प्रयोग करते हैं सुंदर दिखने के लिए, ठीक है ना? कि आपसे मिलकर हमको बहुत अच्छा लगा। आप बताइए कैसे आना हुआ, बहुत दिनों बाद मिले, सब ठीक-ठाक है ना, सब खैरियत है ना? ऐसा पूछते हैं हिंदी में, तो वैसे ही आप इंग्लिश में पूछ सकते हैं, से व्हाट ब्रिंग्स यू हियर। अगर आप इस वर्ड का यूज़ कर दिए तो सामने वाला दीवाना हो जाएगा, कहेगा कहाँ से अंग्रेजी सीख रहे हो, इतने अच्छे-अच्छे शब्दों का प्रयोग कर रहे हो। ये सब अगर यूज़ कर दिए तो समझिए कि आपका बल्ले-बल्ले हो गया। टू मीट यू, तो वो आदमी बोलेगा टू मीट यू, यानी तुम ही से मिलने तो आ रहे हैं, आप ही से मिलने आ रहे हैं, ठीक है ना? उसने पूछा से व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, कहिए कैसे आना हुआ, तो आप बोलिए टू मीट यू, आप ही से मिलने आ रहे हैं, ठीक है ना? बहुत दिन हो गया था मिले हुए, सोचे कि आपसे मुलाकात कर लेते हैं, मुकालात कर लेते हैं। स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, बोलने से बोलना आता है, बोलने से ही बोलना आता है, बिना बोले आप बोल नहीं सकते। एक छोटा बच्चा है, जब उसको बोलना सिखाया जाता है तो सबसे पहले उसे कहा जाता है कि बोलो बाबू बोलो, तो बोलता है, ज़बरदस्ती कुछ भी कीजिएगा तो कहेगा ना, ना, ठीक है ना? तो लोगों को लगता है कि वो नाना कह रहा है, ठीक है ना? क्योंकि वो तो उसकी हैबिट पड़ी है ना, ना कहने की किसी भी चीज़ की। तो लोगों को लगता है कि वो नाना बोल रहा है, जबकि वो बोल रहा होता है ना हमको नहीं चाहिए। आप ज़बरदस्ती खिलाएगा तो क्या कहेगा? ना कहेगा। तो ऐसी-ऐसी चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले बाबू सीख जाता है नाना कहना, ठीक है ना? अब भैया बुलवा रहे हैं ज़बरदस्ती उसको, तो भैया बोलेगा वो, तो अभी छोटा बच्चा है। तो छोटा जो शब्द लगेगा वही बोल पाएगा, ठीक है? ये चीज़ है, ये यहाँ पे समझना है हम लोग को। अगला जो शब्द है हमारे पास, वो है, अगला जो शब्द है वो है व्हाट आर यू एट? व्हाट आर यू एट? यानी तुम किस चक्कर में हो, तुम किस फेरे में हो, ठीक है ना? तुम क्या करने आए हो, तुम क्यों इधर भटक रहे हो? आ रहा है बात समझ में?
तो ऐसे ऐसे शब्दों के लिए हम लोग ऐसे बोलते हैं व्हाट आर यू एट। तो अब लड़का नहीं समझा, नहीं पढ़ा है, तो कहेगा ये क्या बोल रहा है यार, समझ में नहीं आ रहा। जो सिंपल इंग्लिश एकदम बेसिक जानता है, ठीक है ना, तो वो अब देखिए एकदम छोटा सा शब्द है व्हाट आर यू एट, ठीक है ना, तुम किस फेर में हो, तुम किस चक्कर में हो, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ठीक है ना, तो नहीं समझ पाएंगे। यू आर माइन, तुम मेरे हो और किसी के नहीं हो सकते, ठीक है ना, यू आर ओनली माइन, तुम सिर्फ मेरे हो। हु एम आई बिलोंग टू यू, हम आपके कौन हैं, हम आपके हैं कौन, कि हमारी बात आप मानिएगा, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। दोस्त लोग हैं चाहे जो भी है, समझा रहा होता है, फिर आप अपने मन मर्जी का करते हैं, तो फिर वो बोलता है कि हम आपके कौन हैं कि हमारी बात मानिएगा, ठीक है। हम आपके हैं कौन, हु एम आई बिलोंग टू यू। देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, देखिए कितना मस्त शब्द है ये। देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, यानी बिना आग का धुआं नहीं होता है। बात आपको पता है ना, ताली जो है वो एक हाथ से बजता है, दोनों हाथ, एक हाथ से कभी नहीं बजता है, दोनों हाथों का लगाना पड़ता है, दोनों हाथों का प्रयोग होता है। एक तरफ से कभी भी बर्बादी शुरू नहीं होती है, दोनों तरफ से बर्बादी होती है, ठीक है ना। तो बिना धुआं के आग नहीं लगता है, ठीक है ना, बिना आग जो है, सॉरी, बिना आग जो है वो, ठीक है ना, बिना आग का धुआं नहीं होता है। आए बात समझ में। तो जहां भी आग लगी है पहले धुआं उठा होगा, उसके बाद आग लगा होगा, ये बात आपको याद रखना है। बहुत जबरदस्त वर्ड है कि देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, इसको आप यूज करिए अपने डेली लाइफ में और अपने लाइफ को क्या कीजिए, बेहतर बनाइए, ठीक है ना। एक और बेहतर वर्ड आपके सामने है, ये वर्ड है इट टेक्स टू हैंड्स टू क्लैप, एक हाथ से ताली नहीं बजती, अभी ये बात हम कर रहे थे। इट टेक्स टू हैंड्स यानी दोनों हाथ लगते हैं ताली बजाने के लिए, क्लैपिंग करने के लिए, ठीक है ना। और क्लैपिंग के लिए दो हाथ लगती है और स्लैपिंग के लिए एक हाथ लगती है, ठीक है ना। तो ये बात आपको याद रखना है। क्लैप और स्लैप में अंतर है, स्लैप मतलब होता है चाटा मारना, ठीक है ना, और क्लैप मतलब होता है ताली बजाना। तो विदाउट टू हैंड्स, विदाउट इन्वॉल्विंग टू हैंड्स, वी कैन नॉट क्लैप, बिना दोनों हाथों को लगाए आप ताली नहीं बजा सकते। इट टेक्स टू हैंड्स टू क्लैप। जैसे कोई दोस्त है, कोई गलती किया है, ठीक है, और फिर घर वाले जो है वो आपसे पूछ रहे हैं या पीट रहे हैं, आपने आके अपने दोस्त से बताया, ठीक है ना, तो आपने ऊपर वाली बातें केवल बताई कि देखो ना घर वाले मार दिए, तो क्या बोलेगा, बोलेगा कि तुम कुछ गलती जरूर किए होगे तभी तुम पिटाए हो, यानी एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती। इट टेक्स टू हैंड्स टू क्लैप, ठीक है। तो आशा है, उम्मीद है कि आपको जो बातें हैं वो समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। बोलिए, कोई दिक्कत परेशानी अब तक है तो बता सकते हैं आप। और तब हम लोग अब मिलेंगे आगे के क्लासेस में। बहुत सारी बातें आपने सीखा, अगर आपको बातें अच्छी लगी हो तो और भी अपने दोस्तों को बताएं, वीडियो को शेयर करें। और फिर 30 सेंटेंसेज हम लोगों ने सीखे हैं, इसको आप अपने डेली लाइफ में यूज करें, बहुत बेहतरीन अंग्रेजी आपकी हो जाएगी। अगर आप जो भी मैं सेंटेंस बता रहा हूँ उसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपकी स्पीकिंग बहुत ही बेहतर हो जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय।